नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज में नहाने से लेकर खाने तक के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि क्या है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप सभी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी बातों को मैंने इस वीडियो में समझाया है और उसके अनुसार आप अपना अपना कार्य कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो पहले दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हरतालिका तीज का व्रत हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को करते हैं। तो इस बार ये व्रत हम 6 सितंबर को करेंगे, यानी कि 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उससे एक दिन पहले से नहाने खाने के जो भी नियम होते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, उससे एक दिन पहले गुरुवार पड़ रहा है, यानी कि व्रत वाले दिन शुक्रवार का दिन है। तो हम गुरुवार के दिन से ही नियम को फॉलो करेंगे। और कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धोएं, और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी प्रश्न किया था कि इसमें स्नान कितनी बार किया जाता है, और तीसरा प्रश्न लोगों का ये था कि पूजा कितनी बार करनी चाहिए, और चौथा प्रश्न ये है कि क्या 12 बजे के बाद इस व्रत में सो सकते हैं, सरगी कब लें। मतलब ऐसे कुछ प्रश्न थे और इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर में के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि बाल कैसे धोएंगे। देखिए, गुरुवार पड़ रहा है तो इसके लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। पहला, या तो आप बुधवार को ही बाल धो लीजिएगा, यानी कि 4 तारीख को ही बाल धो लीजिएगा, और उसके बाद व्रत वाले दिन तक लहसुन प्याज का त्याग कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको गुरुवार को बाल धोना है तो आप धो लीजिएगा, क्योंकि व्रत में तो ये नहीं किया जाता, तो आप गुरुवार के दिन बाल धो सकते हैं। याद रखिए कि वार से बड़ा त्योहार माना जाता है, तो आपको त्योहार ही लेना है, यानी कि आपको गुरुवार के दिन बाल धो लेने और अगले दिन व्रत कर लेना है। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, मान लीजिए कि कुछ लोगों की मान्यता ही है कि वो गुरुवार के दिन नहीं धोएंगे, तो फिर आप गुरुवार के दिन ही धो लीजिएगा और उसके बाद अपनी किचन से लहसुन प्याज सब कुछ हटा दीजिएगा। तो आप आराम से बाल धो सकते हैं और शुक्रवार के दिन अपना व्रत कर सकते हैं। अब क्या करना है, यह आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। फिर स्नान जो है कैसे करना है, देखिए, आपको अगले दिन जब व्रत रखेंगे आप, तो उसके पहले नियम जान लीजिए। देखिए, शुक्रवार के दिन हम ये व्रत रख रहे हैं और गुरुवार के दिन आपको रात को स्पाइसी भोजन नहीं करना है, ना ही ज्यादा तली भुनी पकौड़ियाँ, चाट, इस तरह की चीजें खानी, क्योंकि अगले दिन आपको व्रत रखना है निर्जला, और ऐसा खाएंगे एक दिन पहले तो अगले दिन प्यास जरूर लग जाएगी। तो इसलिए जितना सादा बॉइल्ड और कम तेल तनी भुनी वाला खाना आप खाएंगे उतना ही बेहतर आप अगले दिन व्रत रख पाएंगे, आपको प्यास ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है। और आपसे कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या 12 बजे के बाद कुछ खा पी सकते हैं। देखिए, अब 12 बजे के बाद कुछ लोग मानते हैं कि नया दिन लग गया है, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं लगा है। ठीक है, ये अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैसे करते हैं। देखिए, हम लोग तीज में सरगी खाते हैं, जितना ही आपसे खाया जाता है, कुछ ना भी खाया जाए तो केवल पानी पीते हैं, लेकिन पीते जरूर हैं, क्योंकि उद्या तिथि को ध्यान में रखते हुए उस दिन हम लोग व्रत को मानते हैं। इसलिए हम लोग तो रात्रि में उठकर भोर में पानी जो है पीते हैं। याद रखें, इसका नियम ये होता है कि कौवे की जो आवाज होती है ना, आपके कान में नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ही आपको पानी पी लेना चाहिए, यानी कि 3:30 बजे तक लास्ट, और बहुत ही लेट हो गया तो 4 बजे तक मान लीजिए। ठीक है, वरना 3:30 बजे तक आप पानी पी लीजिए। किसी भी चिड़िया कौवे की आवाज आपके कानों में नहीं आनी चाहिए, उससे पहले आपको सरगी खानी होती है। और सरगी में क्या खाते हैं, देखिए, सरगी में ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे खीरा, सेब, केला, दही। कुछ लोग चाय भी ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाय ले सकते हैं। जैसे जिन लोगों को मेडिसिन लेना होता है, उनका सर दर्द करने लगता है, तो वो पैरासीटामोल या इस तरह की जो भी मेडिसिन आप लेते हैं, डॉक्टर ने बताया है, वो मेडिसिन ले लीजिएगा। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या व्रत में मेडिसिन ले सकते हैं तो देखिए, व्रत में मेडिसिन नहीं लिया जाता, जो भी लेना है सरगी के टाइम पे ही ले लीजिएगा।
और आप चाहें तो नारियल पानी, नींबू पानी, जूस, ये सब ऑप्शन ले सकते हैं। याद रखें कि अनाज किसी प्रकार का नहीं खाया जाता। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ तला भुना ये सब खा लेते हैं। तो देखिए, आप ये सब नहीं खाइएगा। एक तो ये व्रत में खाया नहीं जाता, और दूसरी बात, अगर आप खा भी लेते हैं तो आपको व्रत रख ही नहीं पाएंगे, आपको वॉमिटिंग हो जाएगा इस तरह की चीज़ें खाने से। तो ये सब चीज़ें नहीं खाइएगा। आप चाहें तो 2 केला खा लीजिए, 1 खीरा खा लीजिए, या कुछ भी नहीं तो ग्लूकॉन डी ही पी लीजिए। ये सब चीज़ें हम सर्गी के समय में लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से सर्गी ली जाती है। देखिए, आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि स्नान करके भी सर्गी ले सकते हैं। मान लीजिए आप 3 बजे उठ के 3:30 बजे तक स्नान वगैरह किया आपने, और उसके बाद आप सर्गी ले लें, तो आप पूजा वगैरह कर पाएंगे सुबह सुबह ही। और अगर आप कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भोर में उठकर केवल चाय वगैरह पी लेते फिर सो जाते हैं। तो देखिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि आप स्नान कर पाएं तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और कपड़े में कम से कम वस्त्र तो बदल ही लीजिएगा। अगर आप नहा नहीं पाते हैं तो सर्गी लेते वक्त अपने वस्त्र बदल लीजिएगा, बदल कर ही सर्गी लीजिएगा। और अगर आप स्नान करते हैं तो आप कर सकते हैं, तो वो भी बहुत बेहतर रहेगा। वरना आप एक काम करें, सुबह उठें, सर्गी कपड़े बदलें, सर्गी लें, उसके बाद आप सो जाएं, और जब आप दोबारा जब उठते हैं सुबह में तो स्नान करके नॉर्मल विधि से भगवान की पूजा वगैरह कर लीजिएगा। और घर के मंदिर में आपको क्या कहते हैं, पूजा करनी ही रहेगी सबसे पहले, ठीक है। अपने व्रत का संकल्प आप लीजिएगा। अगर नहीं भी ले रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लें तो थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर शिव जी के सामने अपना नाम गोत्र बोलकर छोड़ देना है, और बोलना है, हे शिव जी, हमारा जो व्रत है निर्विघ्न संपन्न कराइएगा। हे माता पार्वती, हमने जो ये व्रत लिया है, जो हर महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, पति की दीर्घायु के लिए करती हैं, तो आप हमें इस व्रत को करने की क्षमता प्रदान करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अब सवाल है कि क्या ये व्रत पहली बार उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, निसंकोच, किसी भी प्रकार के संदेह में मत रहिए। आप इस साल ये व्रत आराम से उठा सकते हैं। जो नई नई शादी हुई है, पहला व्रत है, तो बहुत अच्छे से आप ये व्रत कर सकते हैं। और मैं बाकी जो डिटेल्स हैं इस व्रत को करने की, उसकी एक वीडियो अभी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, एक बार देख लीजिएगा। अब सवाल है कि इस व्रत की पूजा कब की जाती है? देखिए, व्रत की पूजा जो है प्रदोष काल में की जाती है, ठीक है। प्रदोष काल में इस व्रत को पूजा करने का नियम है। और जितनी भी जो भी शुभ मुहूर्त हैं वो मैंने वीडियो में बहुत ही उसमें बता दिया है, बहुत क्लियर करके आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सुबह का जो मुहूर्त है 6 बजे से 8:32 तक है। शाम को प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो है 5:50 शाम से रात्रि 7:20 तक। तो इस समय आपको पूजा कर लेनी है। देखिए, इसमें हम शिव जी की पूजा करते हैं, माता पार्वती जी की पूजा करते हैं। आप चाहे तो फोटो से पूजा करें, चाहे तो मूर्ति से पूजा करें। अगर आपके पास समय है और क्षमता है तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, और ये सब ना कर पाए तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। आप चौकी लगाकर डायरेक्ट अपने मंदिर में सभी सामग्री चढ़ाकर ऐसी पूजा कर सकते हैं। और शिव जी की कैसी पूजा करनी है, मुझे लगता है ये सब आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी अभी सावन गया है, तो आप सबको जानकारी होगी कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल फ्रूट जो भी मिल जाए, कनेर के पुष्प, इन सब से शिव जी की पूजा की जाती है। हम विधि विधान से ये पूजा करते हैं। शाम को आपको 16 श्रृंगार भी करना है, जितना आपसे हो पाता है। मैं जानती हूँ कि व्रत में हम लोग बहुत थक जाते हैं, और निर्जरा व्रत होता है तो उतनी क्षमता नहीं होती तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल तैयार होकर माता से सिंदूर लेकर लगा सकते हैं, और जो भी आपसे हो पाए 16 श्रृंगार में वो कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा अब ये कि क्या शाम को स्नान करना है? जी बिल्कुल, शाम को आपको स्नान करना होता है। मान लीजिए कि आप बहुत पूरा स्नान नहीं भी करते तो ऐसा कर सकते हैं कि सर से पानी लेकर थोड़ा सा सर को भिगो सकते हैं। क्या है कि आपको इससे थोड़ी ठंडक प्रदान होगी, शीतलता प्रदान होगी। और क्या है, जो लोग व्रत में बिल्कुल भी नहीं भीगना चाहते, सर पे बिल्कुल भी नहीं, तो आप नॉर्मल अपना स्नान करके साड़ी कपड़ा बदल सकते हैं। देखिए, इस व्रत में कोई नई साड़ी पहनने का नियम नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। पर अगर आपके पास कोरी साड़ी है तो जरूर पहन लें, वो अच्छी बात है। नहीं है तो भगवान ने जो भी दिया है, जैसे भी आप करते हैं वैसे करते रहिए, पर अपनी शादी की चुनरी वगैरह जरूर ओढ़ लीजिएगा, और सिंदूर जो है पक्का लगा लीजिएगा, और पति को प्रणाम कर लीजिएगा। जो भी आप जिस विधि विधान से घर में प्रणाम करते हैं, जैसे करते हैं वैसे कीजिएगा।
शिव जी की पूजा हमें करनी है। और जब ये जो व्रत है 24 घंटे का निर्जला और निराहार व्रत होता है, लेकिन देखिए जो लोग पहली बार रख रहे हैं, जिनसे नहीं रखा जाता है, वो क्या कर सकते हैं कि पूजा पाठ होने के बाद 10 से 11 बजे के बीच आप जो है पानी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन पशु बनकर ही पिएं, तो उससे आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। आप लोग देख लीजिएगा कि ये हो गया है, लेकिन जब भी पानी पीती हैं तो नियम जान लें कि चावल का आटा, मतलब सत्तू चावल के आटे को घी में भूनकर और चीनी मिलाकर उसी से ये व्रत खोला जाता है। और दान कुछ लोग व्रत जैसे व्रत में ही कर लेते हैं और कुछ लोग पारण के दिन दान करते हैं, तो वो जान लें कि दान में क्या करते हैं। सामग्री में देखिए सुहाग की चीजें माता पार्वती को सिंदूर बिंदी तो कम से कम देते हैं और 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, तो वो आप ही के हाथ में, आपकी जैसी इच्छा हो। इस विधि से हम तीज के दिन सभी कार्य कर लेंगे। उसके अगले दिन जो है, आप अगर मान लीजिए कि दान नहीं किया है, तो व्रत के दिन आप जो पूजा पाठ करते हैं, स्नान दान करते हैं, उसे करके कोई भी साड़ी पहनकर दान कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत वाले दिन वाली साड़ी ही पहनकर दान करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वो साड़ी पहनकर भी दान कर सकते हैं। दान की चीजों में आप आटा, सिंदूर, हल्दी, मतलब जो चाहे दान करें, अनाज का दान करें। साथ में गुजिया वगैरह आपने जो बनाई है वो शिव जी को जो चढ़ती हैं, आप जानते होंगे कि तीज में गुजिया बनता है, ठेकुआ भी बनाते हैं, ये सब चीजें हम चढ़ाते हैं, तो इन चीजों का भी दान करना होता है। मान लीजिए कि अगर आप कुछ नहीं बना पाए हैं किसी भी कारणवश, तो रेडीमेड चीजें आप दान कर सकती है। इसके बाद हम जो भी दान है वो किसी पुरोहित को दिए, नहीं मिलते तो किसी जरूरतमंद को दें। और याद रखें कि जो भी साड़ी या कपड़ा आपने चढ़ाया वो अपने मायके में दान मत कीजिएगा, ऐसा अच्छा नहीं होता। आपको जो भी दान कपड़े का करना है, जो अपने भगवान माता पार्वती को चढ़ाया है, वो आपको अपने ससुराल पक्ष में किसी को देना है। वहां ना दे पाए तो आप किसी जरूरतमंद को दे दें, लेकिन याद रखें कि आप जो वो दान है अपने घर में किसी को ना दें, मतलब मायके पक्ष में किसी को ना दें, ठीक है। इससे हानि होती है आपके मायके वालों की, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये कुछ नियम है जो पहले से बनाए गए हैं, तो आप उन चीजों को थोड़ा फॉलो करें। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या इस व्रत में पूरा दिन हम सो नहीं सकते, मतलब 12 बजे के बाद सो सकते हैं कि नहीं। देखिए अगर आपको नींद आ रही है तो आप लोग आराम से सो सकते हैं, वरना आपको क्या है कि अगले दिन पारण तक अगर आप जगेंगे तो आपको तबीयत थोड़ा खराब हो सकता है। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है, चिंता की बात नहीं है कि आप सो सकते हैं। 10 बजे सोना चाहते हैं तो 10 बजे सो जाइए। और याद रखें कि इसमें 4 बार नहाने का या नियम नहीं है, एक बार सुबह स्नान करना है, एक बार शाम को स्नान करना है। और जिनका व्रत छूट, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने ये पूछा था कि अगर हम गुरुवार का व्रत रखते हैं तो हम क्या शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, मतलब शुक्रवार को तीज का व्रत रख सकते हैं। देखिए अगर आप जो गुरुवार का व्रत रख रहे हैं वो आपकी संख्या वाला व्रत नहीं है। मान लीजिए कि आपने संकल्प वाला व्रत नहीं लिया है कि मैं 17 गुरुवार का व्रत करूंगी, इस प्रकार का कोई व्रत नहीं है आपका, तो आप आराम से गुरुवार का व्रत छोड़कर शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। तीज की तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको तीज का व्रत करना है क्योंकि त्योहार को बड़ा माना जाता है, ठीक। आप इस तरह से इस व्रत को रख लीजिएगा। और कोई भी साप्ताहिक व्रत जो आप हमेशा से रखते हैं, तो मान लीजिए चाहे आप शिवरात्रि का रखते हैं, मासिक शिवरात्रि रखते हैं, प्रदोष का व्रत रखते हैं, या मंगलवार गुरुवार कोई भी व्रत रखते हैं, तो उसके सामने कोई जो बड़ा व्रत पड़ जाता है, यानी कि अगले दिन अगर कोई त्योहार का व्रत पड़ जाता है, तो अगर संख्या का नियम ना हो तो हमें हमेशा जो है त्योहार का व्रत पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है स्किप कर सकते हैं गुरुवार का व्रत, फिर अगले दिन शुक्रवार को हम तीज का व्रत आराम से रख सकते हैं, ठीक है। और अन्यथा ये व्रत रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा 2 दिन आपके लिए, क्योंकि अगले दिन निर्जला व्रत रखना है। और बस इसी जानकारी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक से दिए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, पैरों में महावर वगैरह ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। नमस्कार, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, और जहाँ भी रहिए बहुत खुश रहिए।